इमेजिन करो, रात के 11 बजे हैं, कमरे की लाइट बंद है, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। स्क्रीन पर बैंक ऐप खुला है। पहले अकाउंट में $0.01 है, दूसरे में $2.26। कुल मिलाकर इतने पैसे भी नहीं कि एक कॉफी आ सके। और वो इंसान स्क्रीन को घूर रहा है, जैसे जिंदगी कह रही हो, देख तेरी औकात यही है। ये कहानी है ग्रांट सेबिटियर की। 24 साल, जिंदगी की वो उम्र जहां इंस्टाग्राम पर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, लिंक्डइन पर लोग प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और दोस्त शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इधर जॉब से निकाल दिया गया, सेविंग जीरो, कोई प्लान नहीं, आत्मविश्वास टूट चुका, मजबूरी में वापस अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट होना पड़ा। वो कहते हैं अमेरिका में अगर 24 साल का लड़का वापस माँ बाप के घर रहने आ जाए तो लोग उसे फेलियर समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि लोग क्या सोच रहे थे, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो खुद अपने बारे में क्या सोच रहे थे। हर रात डिनर टेबल पर वही सीन, प्लेट में खाना, सामने पेरेंट्स और एक अनकंफर्टेबल साइलेंस। फिर वही सवाल, बेटा जॉब मिली या नहीं? और वो हल्की सी मुस्कान बनाकर कहते अभी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अंदर से हर नहीं के साथ उनका सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा और टूट जाता। 200 रेज्यूमे और एक भी कॉल नहीं। 2 महीने में 200 से ज्यादा कंपनियों में रेज्यूमे भेजे, हर सुबह इनबॉक्स चेक करते, हर बार उम्मीद, लेकिन हर बार डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती। कोई इंटरव्यू कॉल नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। धीरे धीरे ये सवाल दिमाग में गूंजने लगा, क्या मैं इनफ नहीं हूँ? क्या मेरी डिग्री बेकार है? क्या मेरी जिंदगी गलत डायरेक्शन में जा रही है? एक दिन वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि घर से निकलकर एक खाली मैदान में जाकर लेट गए। नीचे ठंडी घास, ऊपर खुला आसमान और अंदर एक तूफान। उन्होंने खुद से पूछा, मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड्स लाए, सब सही किया, फिर भी मेरी हालत ऐसी क्यों है? उन्हें अपने पापा की वो बात याद आई, पहले जॉब पकड़ ले, पसंद बाद में हो जाएगी। उन्होंने वही किया था, एक हाई सैलरी जॉब ली थी जो उन्हें पसंद भी नहीं थी, बस इसलिए क्योंकि लोग उसे सक्सेसफुल मानते थे। लेकिन सच क्या था, वो हर दिन खुद को बेच रहे थे एक ऐसी जिंदगी के लिए जो उनकी थी ही नहीं। और अब जॉब नहीं, पैसे नहीं, डायरेक्शन नहीं और सबसे खतरनाक होप भी कम होती जा रही थी। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। उस मैदान में लेटे लेटे उन्होंने एक फैसला किया, मैं जिंदगी को रिएक्शन में नहीं जीऊंगा, मैं उसे डिजाइन करूंगा। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसी ने सब बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास खोने को भी कुछ नहीं है, तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचा जाए। फिर उन्होंने बनाया एक पागलपन वाला गोल। उन्होंने खुद से कहा, मेरे बैंक अकाउंट में 7.5 करोड़ रुपए होंगे, किसी भी हाल में। ध्यान देना, उनके पास उस समय 7.5 करोड़ रुपए तो दूर, 75,000 भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक नंबर सेट किया। क्यों? क्योंकि जब तक नंबर क्लियर नहीं होता, डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होती। रास्ता धुंधला था, लेकिन डेस्टिनेशन क्रिस्टल क्लियर था। अगले 5 साल ऑब्सेशन मोड। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। उन्होंने मोटिवेशन से नहीं, ऑब्सेशन से काम करना शुरू किया। पर्सनल फाइनेंस की हर किताब पढ़ी, इन्वेस्टिंग, सेविंग, बिजनेस सब सीखा, डे जॉब की, साइड हसल शुरू किए, फ्रीलांस किया, नेटवर्किंग की, 2 कंपनियां शुरू की। कई बार फेल हुए, कई बार पैसा भी डूबा, कई बार लगा शायद ये भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनका कमिटमेंट। वो हर दिन खुद से पूछते थे कि आज मैंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ किया। अगर जवाब नहीं होता तो वो सोते नहीं थे जब तक कुछ प्रोग्रेस ना हो जाए। और 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल बाद, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे। मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ग्रो हो चुकी थी कि उनका रोज का खर्च बिना जॉब के निकल रहा था। अब काम मजबूरी नहीं था, चॉइस था। बाद में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी लिखी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ग्रांट ने क्या किया। असली सवाल ये है, अगर उनके बैंक अकाउंट में $3 से भी कम थे और उन्होंने 5 साल में जिंदगी बदल दी, तो हमारे पास क्या एक्सक्यूज है? इस कहानी की असली ताकत समझिए। ये कहानी पैसे की नहीं है, ये कहानी है क्लैरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और विक्टिम माइंडसेट छोड़ने की। ग्रांट ने सिस्टम को ब्लेम नहीं किया, पेरेंट्स को ब्लेम नहीं किया, इकोनॉमी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने खुद को जिम्मेदार माना और उसी दिन से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। अब अगला सवाल है, उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे की? कौन से स्टेप्स फॉलो किए? कौन से माइंडसेट शिफ्ट अपनाए? अब हम उसी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे, ताकि ये सिर्फ कहानी ना रहे बल्कि आपका ब्लूप्रिंट बन जाए। अब तक हमने देखा कि कैसे ग्रांट सेबिटियर ने शून्य से शुरू किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख ये नहीं थी कि ज्यादा पैसा कमाओ। उनकी सबसे बड़ी सीख ये थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक सीढ़ी है जिस पर एक एक स्टेप चढ़ना पड़ता है। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर जर्नी है। तो चलो अब उस जर्नी को गहराई से समझते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 असली स्टेजेस। इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि हर स्टेज एक इमोशन बदलती है। पहले डर खत्म होता है, फिर तनाव, फिर मजबूरी और आखिर में डिपेंडेंसी। तो पहला स्टेप है क्लैरिटी। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आज से आपको काम करना बंद करना पड़े तो आपको हर महीने कितने पैसे चाहिए? 30,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए? मान लो आपको 50,000 रुपए चाहिए, तो साल का हुआ 6 लाख रुपए। अब सोचो, अगर आपको 25 साल तक काम नहीं करना हो
तो 6 लाख इंटू 25 इज इक्वल टू 1.5 करोड़ रुपए। यही है आपका फ्रीडम नंबर। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक मैथमेटिकल टारगेट है। जब तक ये नंबर क्लियर नहीं होगा आप भी सीरियस नहीं बनोगे, कभी एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करोगे, कभी डिसिप्लिन नहीं आएगा। क्लैरिटी आती है तो अर्जेंसी आती है, अर्जेंसी आती है तो एक्शन आता है और एक्शन ही जिंदगी बदलता है। स्टेप 2, सेल्फ सफिशिएंसी। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये स्टेज ग्लैमरस नहीं है, यहाँ ना करोड़पति बनते हो ना इंस्टाग्राम पर आपकी रील्स बनती हैं, लेकिन यहाँ पहली जीत मिलती है। अब आप रेंट खुद देते हो, अपने खर्च खुद उठाते हो, किसी से उधार नहीं मांगते। शायद महीने के अंत में 200 रुपए भी ना बचे, लेकिन आप डिपेंडेंट नहीं हो। और विश्वास मानो, फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्वाद यही मिलता है। ये स्टेज कैरेक्टर बनाती है। स्टेप 3, ब्रीदिंग रूम, थोड़ा सुकून। अब पिक्चर थोड़ी बदलती है। आपके पास 3 से 6 महीने का खर्च बचा हुआ है। मतलब अगर जॉब चली जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होगी, अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो पैनिक अटैक नहीं आएगा। पहली बार ऐसा लगता है कि ठीक है मैं सरवाइव कर रहा हूँ। यही ब्रीदिंग रूम है। यहाँ डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगता है। स्टेप 4, स्टेबिलिटी, कर्ज खत्म, नींद गहरी। अब आपने सारे हाई इंटरेस्ट लोन्स खत्म कर दिए, क्रेडिट कार्ड जीरो, पर्सनल लोन खत्म, EMI भी नहीं, और 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी है। अब पहली बार रात की नींद गहरी आती है। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी क्राइसिस मोड में नहीं है। अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, आप स्टेबल हो। ये स्टेज बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही फाउंडेशन है, और बिना मजबूत फाउंडेशन के स्काई स्क्रेपर्स नहीं बनते। स्टेप 5, फ्लेक्सिबिलिटी, फैसले अपनी मर्जी से। अब आप एक डेंजरस स्टेज में प्रवेश करते हो। डेंजरस इसलिए क्योंकि यहाँ से जिंदगी सच में बदल सकती है। आपके पास 1 से 2 साल का खर्च सेफ है। मतलब बॉस टॉक्सिक है तो छोड़ सकते हो, करियर चेंज करना है तो कर सकते हो, बिजनेस ट्राई करना है कर सकते हो। अब आपके फैसले डर से नहीं, विजन से होते हैं। यही असली फ्रीडम की शुरुआत है। अब आप मजबूरी में नहीं, चॉइस से काम करते हो। स्टेप 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पैसा आपके लिए काम करता है। अब गेम लेवल अप हो चुका है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ग्रो हो चुकी हैं कि बिना जॉब के भी मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। अब सोचो, सुबह उठकर ये टेंशन नहीं है कि आज ऑफिस नहीं गया तो सैलरी कट जाएगी। अब आप काम करते हो क्योंकि आपको वो पसंद है, आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप पैशन फॉलो करना चाहते हो। अब पैसा आपका सर्वेंट है, आप उसके सर्वेंट नहीं हो। यही वो स्टेज है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर सिर्फ 5 साल में पहुंच गए थे। स्टेप 7, एबंडेंस। पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये अंतिम स्टेज है। यहाँ वेल्थ सिर्फ इनफ नहीं है, ओवर इनफ है। अब आप आराम से स्पेंड कर सकते हो, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इस स्टेज पर आपका फोकस बदल जाता है, मनी से मीनिंग पर, इनकम से इम्पैक्ट पर, और सर्वाइवल से सिग्निफिकेंस पर। अब जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने के लिए नहीं है, अब जिंदगी जीने के लिए है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी सच्चाई सुनो, हर कोई स्टेज 7 तक नहीं पहुंचता, लेकिन हर कोई स्टेज 1 से शुरू कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम लॉटरी नहीं है, ये एक स्टेयरकेस है, स्लो, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट। और याद रखना, पहला स्टेप पैसा कमाना नहीं है, पहला स्टेप है क्लैरिटी। क्योंकि जिसके पास क्लियर नंबर नहीं होता, उसके पास कभी क्लियर फ्यूचर नहीं होता। अब तक हमने स्टेजेस समझ ली, लेकिन स्टेजेस जाना अलग बात है और वहां तक पहुंचना अलग। ग्रांट सैबिटियर ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उन्होंने अपना सोचने का तरीका बदला। अब हम उन 5 पावरफुल प्रिंसिपल्स को डीप में समझेंगे। यही वो चीजें हैं जो आपको एवरेज इंसान से फाइनेंशियली फ्री इंसान बना देती हैं। नंबर 1, टाइम इज बिगर देन मनी। एक सीधा सवाल, अगर आपकी इनकम 1000 रुपए प्रति घंटा है, तो क्या आप 500 रुपया बचाने के लिए 40 मिनट लाइन में खड़े रहोगे? टेक्निकली आप 500 रुपया बचा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप 667 रुपए की वैल्यू का टाइम गवा रहे हो। समस्या क्या है? भारत में हमें बचपन से सिखाया जाता है पैसा बचाओ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता समय बचाओ। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। टाइम की वैल्यू समझने का मतलब है लो वैल्यू टास्क खुद मत करो, डेलीगेट करो, आउटसोर्स करो, ऑटोमेट करो। उदाहरण, अगर आप 5000 रुपए कमा सकते हो किसी स्किल से, तो घर के छोटे छोटे कामों में 3 घंटे क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाई वैल्यू एक्टिविटी पर फोकस करो। याद रखो, रिच लोग पैसे से टाइम खरीदते हैं, पुअर लोग टाइम से पैसे। इसलिए आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। नंबर 2, 25x रूल। अब प्रैक्टिकल बात, मान लो आपका साल का खर्च 10 लाख रुपए है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए टारगेट होना चाहिए 10 लाख गुना 25 इज इक्वल टू 2.5 करोड़ रुपए। 25 ही क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल मार्केट लॉन्ग टर्म में लगभग 8 से 12% एनुअल रिटर्न्स देता है। सेफ विड्रॉल रूल कहता है कि आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 4% हर साल निकाल सकते हैं बिना प्रिंसिपल खत्म किए। मतलब 2.5 करोड़ का 4% इज इक्वल टू 10 लाख रुपए, यानी कि आपका खर्च कवर हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, मार्केट शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, न्यूज आपको डराएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो करता है। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं।
फाइनेंशियल फ्रीडम कोई गेस नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। नंबर 3, कंपाउंडिंग असली जादू। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। समझो सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 15% रिटर्न पर, तो 20 साल में वो लगभग 16 गुना हो सकता है। तो इमेजिन करो अगर आपने कहीं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है। कंपाउंडिंग टाइम का रिवॉर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम 20 साल वेट नहीं करना चाहते। हम नया फोन लेते हैं, EMI पर कार लेते हैं, शो ऑफ करते हैं, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं। 3 जगह सबसे ज्यादा पैसा डूबता है, महंगा घर, शो ऑफ वाली गाड़ी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और भारत में एक और बड़ा ट्रैप है, शादियां, लोन लेकर शादी करना। सच कहूं तो ये फाइनेंशियल सुसाइड से कम नहीं है। याद रखो, कंपाउंडिंग को शुरू होने का मौका दो, वो बाकी काम खुद कर देगा। नंबर 4, साइड इनकम बनाओ। आज की इकोनॉमी में एक इनकम सोर्स रिस्की है। अगर जॉब चली गई तो गेम ओवर। फाइनेंशियली फ्री लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। ग्रांट ने रियल एस्टेट किया, बिजनेस शुरू किए, स्किल सीखी, तभी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाए। अब आपको बताता हूँ कि आज के समय में आप क्या कर सकते हो। फ्रीलांसिंग जैसे वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, ये सब कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल ऑटोमेशन, कंसल्टिंग। आज इंटरनेट ने एंट्री बैरियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, सवाल ये है कि आप स्किल सीखने के लिए रेडी हो या नहीं। नंबर 5, सेलिंग सीखो। ये एक अल्टीमेट स्किल है, सबसे अंडर एस्टिमेट स्किल है सेलिंग। आपको लगता है सेलिंग मतलब डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचना, लेकिन सेलिंग हर जगह है। इंटरव्यू में आप खुद को बेचते हो, बिजनेस में प्रोडक्ट बेचते हो, रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू दिखाते हो। अगर आप कम्युनिकेट करना और कन्विंस करना सीख गए तो इनकम की लिमिट नहीं रहेगी। सेलिंग के लिए कुछ पावरफुल किताबें रेकमेंड करता हूँ। पहली है इन्फ्लुएंस और दूसरी है .com सीक्रेट्स। सेलिंग का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, सेलिंग का मतलब है वैल्यू को सही तरीके से प्रेजेंट करना। अगर आप सेल कर सकते हो तो आप स्किल मोनेटाइज कर सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो, सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हो। और सच ये है, दुनिया में पैसे उन्हीं के पास जाते हैं जो वैल्यू क्रिएट करते हैं और उसे कॉन्फिडेंटली बेच पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सेविंग से नहीं आती, ये कॉम्बिनेशन है टाइम की रिस्पेक्ट, क्लियर कैलकुलेशन, लॉन्ग टर्म पेशेंस, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और सेलिंग स्किल्स का। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अगर आज स्टार्ट कर दिया जाए तो 5-10 साल बाद आपकी जिंदगी आज से पहचान में नहीं आएगी। अब सवाल ये है कि आप नॉलेज कंज्यूम करके छोड़ दोगे या फिर एक्शन लोगे, क्योंकि बिना एक्शन के ये सारा ज्ञान अधूरा है। ग्रांट 5 साल में वहां पहुंचे जहां लोग 40 साल में भी नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंफर्ट छोड़ा, ईगो छोड़ा, एक्सक्यूजेस छोड़े और बस एक्शन लिया। अब एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आज आपके बैंक में 100 रुपए भी नहीं है तो क्या आप भी एक नंबर सेट करोगे? क्या आप भी 5 साल दे सकते हो अपनी जिंदगी को? याद रखो, छोटे फैसले ही बड़ी जिंदगी बनाते हैं। आज इन्वेस्ट किया 1000 रुपया, कल 10 लाख रुपया भी बन सकता है। आज सीखी एक स्किल, कल आपकी इनकम मशीन बन सकती है। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, आप मजबूरी में नहीं पैशन से काम करो, आपको EMI की टेंशन ना हो, तो आज से ही शुरू करो। छोटा ही सही, लेकिन शुरू करो।